Okay, so here is another project we are going to make a review of and see how we can cover the waterproofing scope of work in this specific project. So first of all, we will move to the index of drawings, and in the index of drawings we will see a sequence of drawings as general drawings, then the architectural side drawings, then we have the civil drawings, landscape, structural, architectural, mechanical, plumbing, electrical, fire protection, uh, audio, video, telecommunications, and then finally the security drawings. So first of all, the thing is to make a quick overview of what are these scope items. We need to be sure what are the trades we need to look into. So first the trade is the site items, and then we have the foundations of concrete, and then we have the CMU or the masonry scope, and then we have the facade works where we have different kind of finished materials. Then we have the openings, doors and windows where the waterproofing scope will be used, and finally the roofing. Other than that, we have the MEP scope of work also to be looked at in regards to the waterproofing subcontractor. So first of all, let's go through the civil side drawings, and in the side drawings we will find there are different areas which are highlighted as shown to be sidewalks, driveways, concrete pavements, etc. kind of stuff. So what we will do is we will continually go on marking the square footage of the pavements or linear footage of the curbs and gutters. तो इस तरह से हम सारे के सारे साइड के जब आइटम्स को मार्क कर लेंगे तो वी विल सी एज 5 inches light duty concrete, etc. kind of materials. So this is the scope you will cover. Okay, जब आप साइड के आइटम सब के सब मार्क कर लोगे, फिर उसके बाद यू विल मूव टू दी डिटेल शीट्स ऑफ दी साइड ड्राइंग्स ऑफ द सिविल ड्राइंग्स. तो वन बाय वन यू विल लुक इनटू दी डिटेल ड्राइंग्स एंड यू विल सी कि यहाँ पर कोई भी लैंडस्केपिंग और यहाँ पर कोई भी वाटरप्रूफिंग का स्कोप आइटम नहीं शो किया हुआ. सिमिलरली इन द कर्ब एंड गटर कोई भी यहाँ पर नहीं शो किया गया. थर्डली व्हेन यू गो एंड सी कंट्रोल जॉइंट, तो वहाँ पर जॉइंट सीलेंट और बैकर रोड शो कर रहे हैं. थर्डली क्लीन आउट, आपको कोई भी वाटरप्रूफिंग का स्कोप नहीं शो हो रहा. देन कंस्ट्रक्शन जॉइंट में आपको जॉइंट सीलेंट यूज़ हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर फर्स्ट पोर और सेकंड पोर में टाइम डिफरेंस आएगा वहाँ पर जॉइंट सीलेंट को यूज़ किया जाएगा. सिमिलरली माउंटेबल कर्ब, जहाँ पे कर्ब है, कर्ब का एंड आ रहा है और कोई सी पेवमेंट से अटैच हो रहा है, वहाँ पर जॉइंट सीलेंट यूज़ किया जा रहा है. देन एज द कर्ब एंड गटर, तो जहाँ पर पेवमेंट्स आ रही हैं और कर्ब का एक ट्रांजिशन लाइन बन रही है, वहाँ पर एक्सपेंशन बोर्ड यूज़ किया जा रहा है, जॉइंट सीलेंट कंपाउंड यूज़ किया जा रहा है. देन एज द एक्सपेंशन जॉइंट्स, और वहाँ पर भी जॉइंट सीलेंट्स को यूज़ किया जा रहा है. देन एज अदर काइंड ऑफ डिटेल्स जो कि आपको देखने होंगे, और ये सिमिलरली साइड वॉक है, और साइड वॉक में कहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट यूज़ हो रहा है और कहाँ पर उसके जॉइंट सीलेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो यहाँ पर डिटेल आउट किए गए हैं. तो दिस इज़ हाउ यू विल look into the detail sheets of the civil drawings and you will find out कि कहाँ पर साइट के स्कोप आइटम्स में वाटरप्रूफिंग स्कोप कवर हो रहा है. देन लैंडस्केप में आपके पास लैंडस्केप एंड हार्डस्केप उन दोनों के एरियाज गिवन होते हैं. सो यू विल मार्क दोज एरियाज फ्रॉम दैट एंड देन यू विल लुक इनटू द डिटेल शीट्स और वहाँ पर आपको स्कोप आइटम्स वाटरप्रूफिंग के मिल जाएंगे. देन इज़ द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में यू सी कि यहाँ पर ईजे शो कर रहा है. ईजे मीन्स द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, और उसकी इस सेक्शन में डिटेल्स हैं वो हमें मिल जाएंगी. और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में हम कंक्रीट करते हैं, तो कंक्रीट के अंदर अंडर ईदर द रिजिड इंसुलेशन और द वेपर बैरियर जो भी यूज़ हो रहा है हम उसको इंक्लूड करेंगे. इसी तरह से डम्पस्टर इंक्लोयर, उसके वॉल्स हैं CMU की, तो मेसनरी जॉइंट्स के अराउंड वेपर बैरियर यूज़ होता है. यहाँ पर वेपर बैरियर यूज़ होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कंट्रोल जॉइंट्स वगैरह यूज़ होते हैं.
वहाँ पर सीलेंट यूज़ होता है, वो वाटर प्रूफिंग स्कोप में आता है. सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स. और इसकी भी आप डिटेल्स देखोगे तो यू विल फाइंड समवेयर कहीं ना कहीं आपको वाटर प्रूफिंग स्कोप से रिलेटेड एक्सपेंशन जॉइंट मटेरियल्स वगैरह मिल जाएंगे. ओके, मूविंग नेक्स्ट, you will move into the CMU joints. और CMU में भी आपके पास मल्टीपल लोकेशंस पर joints आ रहे हैं और जहाँ पर joint सीलेंट यूज़ हो रहा है CMU walls में. So you will find that out. Okay, then we have we have covered the site items, we have covered the concrete, we have covered the CMU, and this is just a little bit overview, of the scope we are going to cover. Okay, then moving next, structural drawings. After the structural drawings you have the architectural drawings. और architectural drawings में आपके पास मल्टीपल डिटेल्स होंगी जिसमें आपको शो किया होगा कि वाटर प्रूफिंग सीलेंट से रिलेटेड क्या क्या आइटम्स कवर हो रहे हैं. सो वन इज़ 2 inches continuous rigid insulation, then is fluid applied weather barrier, then is the jam flashing, then is sealant with backer rod, and then is the bat insulation. तो ये सब के सब वाटर प्रूफिंग स्कोप के अंडर कवर होंगे. तो वन बाय वन यू विल सी कि पहले हमने देखा साइड कंक्रीट, फिर हमने देखा फुटिंग कंक्रीट, देन वी हैव सीन दी CMU वॉल्स, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी इंटरनल वॉल्स होती हैं उनमें हर पार्टीशन वॉल के ऊपर और टॉप और बॉटम पर सीलेंट यूज़ हो रहा होता है, विच एक्चुअली फॉल्स अंडर द ड्राई वॉल कॉन्ट्रैक्टर. लेकिन एज to be on the safe side, if we are given to cover the scope of the waterproofing subcontractor तो हम उसको यूज़ करेंगे. Then what we will do is we will look for the openings, और उसके अलावा फसाद, और उसके अलावा रूफिंग. ये तीनों पोर्शन हमें आर्किटेक्चरल डिटेल्स में शो होंगे. लेट्स सी this one. This is the detail of an exterior wall. तो इसको देखने दीजिए A3.3. We will move to that drawing and we will find out कि इसकी different locations पर first of all at the bottom जहाँ पर joints आ रहे हैं वहाँ पर आपके perimeter पर सीलेंट यूज़ हो रहा होगा, अंडर स्लैब वेपर बैरियर यूज़ हो रहा है. उसके बाद आपके पास वॉल फ्लैशिंग, उसके बाद आपके पास फ्लूइड अप्लाइड वेदर बैरियर, उसके बाद कंटिन्यूस रिजिड इंसुलेशन, फिर उसके बाद और भी मल्टीपल लोकेशंस पर कुछ आइटम्स यूज़ हो रहे होंगे. फिर उसके बाद बैट इंसुलेशन, फिर उसके बाद रूफ इंसुलेशन कवर बोर्ड, फिर उसके बाद रिजिड इंसुलेशन वेदर बैरियर, वॉल्स इंसुलेशन. So on the roof you will see 1/2 inches roof insulation cover board, roof insulation, और ऊपर भी आपके रूफ पर वेदर बैरियर यूज़ हो रहा होता है. तो इस तरह से आपके पास जॉइंट सीलेंट्स, पैरापेट फ्लैशिंग, बैकर रोड सीलेंट्स मल्टीपल लोकेशंस पर ये सब यूज़ हो रहे होते हैं. इट ऑल फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ वाटर प्रूफिंग सब कॉन्ट्रैक्टर. तो इस तरह से आप सारे के सारे आइटम्स यहाँ से वन बाय वन देखते जाओगे एंड यू विल सी एंड रियलाइज कि इनको स्क्वायर फीट में करना है, लीनियर फीट में करना है या ईच में करना है. तो इस तरह से आपका कम्प्लीटली स्कोप ऑफ वर्क फॉर वाटर प्रूफिंग स्कोप कवर होगा. सिमिलरली ओपनिंग्स, जहाँ पर आपकी ओपनिंग्स आएंगी उन ओपनिंग्स के भी अराउंड कुछ कोटिंग्स यूज़ हो रही होंगी. लेट्स सी दिस वन बिटुमिनस कोटिंग, एंड सिमिलरली जहाँ पर जॉइंट आ रहा है वहाँ पर कॉकिंग यूज़ हो रही है. तो ये आपके वाटर प्रूफिंग सब कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में आएगा. इसी तरह से एक्सटीरियर फसाद फिनिश मटेरियल्स होते हैं. लेट्स से अगर पैनल्स हैं तो जो 2 पैनल जहाँ पर उनका जॉइंट बन रहा है वहाँ पर सीलेंट यूज़ होता है. सिमिलरली बिटवीन द डिसिमिलर मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल एक जगह स्टोन है और एक जगह साइडिंग है, वहाँ जहाँ पर उनका कम्बिनेशन जॉइंट बन रहा है वहाँ पर सीलेंट यूज़ होता है.
तो इस तरह से मल्टीपल लोकेशंस पर सीलेंट यूज़ होते हैं. So then as the for MEP we have assumed two penetrations for one trade through the walls and one penetration through the ceiling or the roof of each room for each trade. So trades कौन से हैं? Mechanical, electrical, plumbing, fire protection and fire alarm. So we assume कि ये typical trades हर building में होती हैं और हर building के लिए हर रूम में इनकी पेनिट्रेशंस होती हैं. तो एक इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए वी अज्यूम के 2 पेनिट्रेशंस फॉर ईच ट्रेड इन थ्रू वॉल्स एंड 1 पेनिट्रेशन थ्रू सीलिंग. सो 5 ट्रेड्स और 3 पेनिट्रेशन थ्रू ईच रूम, तो 15 पेनिट्रेशंस इन टोटल होंगी, जिसमें से 10 पेनिट्रेशंस थ्रू वॉल्स और 5 पेनिट्रेशंस थ्रू सीलिंग्स होंगी. तो हर रूम के लिए हम ये अज्यूम किया करेंगे कि MEP स्कोप ऑफ वर्क के लिए इन पेनिट्रेशंस को हम काउंट करेंगे जहाँ पर जॉइंट सीलेंट को यूज़ किया जाएगा. सो दिस इज़ अबाउट MEP स्कोप ऑफ वर्क. तो इसी तरह से हम सब का सब स्कोप फाइंड आउट कर लेंगे. इसी तरह से लेट्स से वी सर्च EJ, वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड और डिफाइंड के सर्च आइटम्स कौन से हैं जिनको आप सर्च करोगे एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट द स्कोप जो आपसे स्कोप से रिलेटेड होगा. सो वी हैव वन हेयर इज एक्सपेंशन जॉइंट जो कि आपकी बिल्डिंग में पास कर रहा है. यू कैन सी द डिटेल्स इन दिस सेक्शन. तो एक्सपेंशन जॉइंट थ्रू आउट द बिल्डिंग होता है जो कि आपके फुटिंग में भी होता है, जो आपकी एक्सटीरियर वॉल्स में भी होता है, जो आपकी इंटीरियर सीलिंग्स में भी होता है और जो एट द टॉप रूफ भी होता है. तो आपने जो लेंथ मार्क करनी है वो फुटिंग्स के लिए भी मार्क करनी है, आपने इंटीरियर सीलिंग के लिए भी मार्क करनी है और टॉप रूफ के लिए भी मार्क करनी है, एक्सटीरियर वॉल्स के लिए भी मार्क करनी है. सो अगर यहाँ पर मार्क करनी है तो विड्थ ऑफ द बिल्डिंग फुटिंग्स के लिए, विड्थ ऑफ द बिल्डिंग थ्रू द इंटरमीडिएट फ्लोर और विड्थ ऑफ द बिल्डिंग फॉर द टॉप रूफ. ये तीनों लेंस वो कवर होंगी प्लस द हाइट ऑफ द एक्सटीरियर वॉल्स, उनके थ्रू भी एक्सपेंशन जॉइंट पास कर रहा होगा. इसी तरह से डिफरेंट सर्च आइटम्स, लेट्स से वी सर्च एज फ्लैशिंग, तो आपके मल्टीपल लोकेशंस पर आपको फ्लैशिंग शो कर रहा होगा जो कि वाटरप्रूफिंग स्कोप में कवर होगा. सिमिलरली सीलेंट, इफ़ यू सर्च सीलेंट तो आपको मल्टीपल लोकेशंस पर सीलेंट शो हो रहा होगा और वो भी वाटरप्रूफिंग स्कोप में आएगा. So simply put, and finally as a summary, we need to look into the trades one by one, which is site and then concrete, then CMU, then facade, and then roofing, and then openings, and then MEP. So this is all about कि आप किस तरह से waterproofing के materials को सर्च करोगे और उनका estimate prepare करोगे. That's it. Bye.